Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Muhavre or Lokuktiya. So, open your Hindi grammar book and see the lesson मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेसन के इस पार्ट को अर्थात लोकोक्तियाँ या कहावतें, ये जो पार्ट है ना, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो बच्चों, लोकोक्तियाँ या कहावतें क्या है? लोकोक्तियाँ या कहावतें अनुभवों के आधार पर, मतलब लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती है। तो बच्चों, इस लेसन को मैं अब सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुम लोग ध्यान से सुनना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आ बैल मुझे मार। बच्चों, पहले चित्र में पहाड़ खोदने पर भी केवल चूहिया निकली, तो दूसरे चित्र में एक व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए बैल को बुला रहा है। इन दोनों स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। इनसे दो कहावतें बनी। नंबर 1 में खोदा पहाड़ निकली चूहिया और नंबर 2 पे आ बैल मुझे मार। तो बच्चों, इन दोनों चित्रों में पहले चित्र में पहाड़ खोदने पर केवल चूहिया निकली और दूसरी चित्र में क्या हुआ, व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए बैल को बुला रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। इनसे दो कहावतें बनती है। ठीक है, इन दोनों चित्रों से दो कहावतें बनती है। जैसे पहले में है खोदा पहाड़ निकली चूहिया और दूसरे में क्या है, आ बैल मुझे मार। ये दो क्या है, कहावतें हैं। कहावतें लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती है। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक मतलब लोग प्लस उक्ति प्रचलित बात। इस प्रकार लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों, क्या हुआ, कहावतें लोगों के अनुभव, मन के अनुभव के द्वारा बनती है। मन के अनुभवों के आधार पर लोकोक्ति या फिर कहावतें बनती है। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तब ये कहावतें हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती है। तो इसलिए कहावतें को लोकोक्तियाँ भी कहती है। लोकोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। लोक मतलब लोग, उक्ति प्रचलित बात। इस प्रकार लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, जब हम लोग बातचीत करते हुए होते हैं ना, तब क्या होता है, हम लोगों के मन के अनुभवों पर हम लोग कुछ उक्तियाँ बोलते हैं, कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। मतलब लोकोक्ति जब हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तब भाषा सुंदर होती है और रोचक बन जाती है। लोकोक्तियाँ व उनका वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। नंबर 1 पे क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो यश ने पायल की घड़ी खो दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है।
इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को दाते। तो उल्टा चोर कोतवाल को दाते इसका अर्थ है अपराधी, जो लोग अपराध करता है वे लोग निरपराध, मतलब जो लोग अपराध नहीं करते हैं उन पर दोष लगाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को दाते। नंबर 2 में मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना। इसका अर्थ है ज़बरदस्ती गले पड़ना। प्रिया रीना को अपनी सहेली मानती है परंतु रीना उससे दूर भागती है। इसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब ज़बरदस्ती गले पड़ना। नंबर 3 में है दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। इसका अर्थ है उचित न्याय करना। राजा ने दुष्ट साहूकार को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मतलब उचित न्याय किया। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु अनेक इच्छुक। इसका अर्थ क्या है? एक वस्तु अनेक इच्छुक। फल थोड़े हैं और खाने वाले अधिक है। यह तो वही बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? एक वस्तु एक ही है लेकिन उस वस्तु को हासिल करने के लिए या फिर खाने के लिए अनेक इच्छुक है, मतलब अनेक लोग हैं। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। तो इसका अर्थ क्या है? दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। रवि से ही सारा दूध गिर गया, तो उसकी घबराहट देखकर माँ समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जो लोग गलती करते हैं उस गलती को छिपाने के लिए डर जाते हैं, है ना, या फिर गलती करते समय हम लोग डर जाते हैं। तो जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, दोषी की काम करते हैं, तो उसी कारण हम लोग क्या करते हैं? सब डर जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। नाच न जाने आंगन तेरा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। इसका अर्थ क्या है? खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। नेहा से साइकिल नहीं चलाई गई तो वह कहने लगी कि साइकिल ही खराब है। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन तेरा, मतलब नाच न जाने आंगन तेरा। इसका अर्थ है खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना, मतलब जो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं जानते, करने के लिए कुछ काम करना नहीं जानते, लेकिन दूसरों पर दोष देता है, उसको नाच न जाने आंगन तेरा कहते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। जब तक पुलिस ने सख्ती नहीं बरती तब तक लालचंद ने सच नहीं बताया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ क्या है? दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते, मतलब जो लोग दुष्ट होते हैं वह व्यक्ति क्या होते हैं? प्यार से नहीं मानते हैं। तो उन लोगों के साथ हम लोगों को सख्ती से, मतलब स्ट्रिक्टली हमें पेश आना पड़ता है। ठीक है। तो जब तक पुलिस ने सख्ती नहीं बरती तब तक लालचंद ने सच नहीं बताया। अगर हम लोग दुष्ट व्यक्ति से स्ट्रिक्टली पेश करेंगे ना, तब क्या होता है? वो सच कहता है। ठीक है। अब देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका अर्थ है सभी लोग एक समान नहीं होते। सोहन की कक्षा में कुछ बच्चे होशियार है तो कुछ शैतान। सच कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।
तो बच्चों, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस कहावते का अर्थ है, लोकोक्तिया का अर्थ है, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। ठीक है। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ है अपना दोष न दिखना। मतलब जो लोग दोष करते हैं और दोष को नहीं मानते हैं, नहीं देखते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ है अपना दोष न देखना। नीरू के पिता कंप्यूटर इंजीनियर है, परंतु नीरू को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। यह तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा। बच्चों, अब यहाँ पर देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। इस लोकोक्तिया का अर्थ है कार्य के हिसाब से फल मिलना। तुमने समय पर पढ़ाई नहीं की तो फेल तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कार्य के हिसाब से फल मिलना। अगर हम लोग परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ना ज़रूरी है, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फेल तो होंगे ही ना। तो इसलिए हम लोग जैसे करते हैं ना, वैसे ही हमें फल मिलता है। अगर हम लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हम लोगों के साथ भी बुरा होता है। अगर हम लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं फिर हम लोगों के साथ भी अच्छा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ अन्य लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ तुम लोगों को दिए गए हैं। तो नंबर 1 पे है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्तिया का अर्थ है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। हमें समय रहते ही सब काम समय पर ही करना चाहिए। समय निकल जाने पर जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोगों को पछतावा होती है। ठीक है, तो हम लोगों को समय रहते ही सब काम करना चाहिए। फिर नंबर 2 में देखो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कम अकल वाला अच्छी चीज़ों का महत्व नहीं जानता। जो लोग अच्छी चीज़ों का महत्व नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर नंबर 3 में देखो, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है काम कम दिखावा अधिक। मतलब जो लोग काम कम करते हैं और दिखाते अधिक हैं तो उन लोगों को क्या कहते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान। अब देखो यहाँ पर, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों में कम समझदार। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों में कम समझदार। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़ होना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका अर्थ है एक गलत व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह एक गलत व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है।